मुसलमान जो आजकल के दौर में दर दर की ठोकरें खा रहा है, रुस्वा हो रहा है, वो किसी दौर में आलिम फाजिल हुआ करता था और उसकी ऐजाद कुछ यूं होती थी कि आंख के मोती से लेकर चांद सितारों तक उसकी पहुंच और कैलकुलेशन बिल्कुल डंके की चोट पे होती थी। वो कौन से मुसलमान थे जो इस्लामिक हिस्ट्री में अपनी छाप छोड़ गए? इस पूरी वीडियो में आपको हर एक मुसलमान साइंटिस्ट के बारे में बताया जाएगा जिसने दुनिया में मुसलमानों का नाम रोशन किया। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें और जानिए। बहुत से मुसलमान साइंसदान साइंस की दुनिया में सरखेल थे। साइंसी इजादात और दरियाफ्तों में इनकी शराकत की कदर की जाती है और आज भी इनका हवाला दिया जाता है। मुसलमान साइंसदानों ने मुख्तलिफ इदारों में तमाम अहम शोबों में नुमाया कामयाबियां हासिल की। दरियाफ्तों के साथ साथ मतनुई साइंसी शोबों में बहुत सी किताबों का तर्जुमा किया गया है और उन्हें लिखा गया है। बहुत से शोबों में से कुछ जिनमें काबिल कदर ताउन किया गया है, जिसमें है तब, सर्जरी, तबियत, केमिस्ट्री, फलसफा, इल्म नजूम और जियोमेट्री। तो खास लोगों मुसलमान ने हर मैदान में अपने झंडे गाड़े हैं, चाहे वो साइंस हो या दुनिया का कोई और शोबा। ऐसे ही आज हम आपको इस्लामी तारीख के उन मुसलमानों साइंसदानों के बारे में बताएंगे जिन्हें दुनिया की हर किताब में याद रखा गया है। अविजना के नाम से ज्यादा मशहूर इब्न सीना एक मशहूर फारसी फलसफी और साइंसदान है। इसने तब और अरस्तु की फलसफे के मैदान में बेपनाह खिदमत अंजाम दी। इसने इलाज की किताब की जिसे किताबुल शफा और तब के असूल अल कानून फी अल तैब कहा जाता है। किताबुल शफा एक 4 हिस्सों पर मुश्तमिल इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत जैसे मंतक, तबियात, रियाजी और माबादुल तबियात शामिल हैं। तब के शोबे में इनकी बेपनाह शराकत का अंदाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि कानूनी सतह की यूनिवर्सिटियां इनकी किताबों को तिब्बी लिटरेचर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। इन्हें मौरखीन इस्लाम के सुनहरी दौर के मशहूर तरीन तबीब के तौर पर भी जानते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जिनका जिक्र किया जाता है वो अबू नसर अल फराबी समझायत, नफ्सियात और सियासी फलसफे के अदमबदार थे और माबादुल तलबियात, सियासी फलसफा और अखलाकियात में भी इनका बड़ा हिस्सा है। इनकी मशहूर किताबें अल मौसीकियात अल कबीर, मौसीकी की अजीम किताब, अल मदीना अल फजीला, फजीलत वाला शहर, रिसाला फी अल काल, अकल पर खत, किताबुल अल हर्फ, हुरूफ की किताब और किताबुल हसान अल मूल, साइंस की गिनती की किताब। इन्होंने अफलातून और अरस्तु के नजरियात को मुस्लिम दुनिया तक पहुंचाया। इस्लामी तारीख के तीसरे बड़े साइंसदान अली बिन ईसा लखील को ऑप्थेमोलॉजी में एक अलमबरदार होने का एजाज हासिल है। इसकी वसी काम में आंखों के मुख्तलिफ अमराज, इनका इलाज और आंखों की एनाटॉमी की मिसाल शामिल है। वो करून सतह की यूरोप में आम तौर पर जेसो ऑक्यूलिटिस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने किताब मेमोरेंडम ऑफ ऑक्यूलिटिस लिखी जिसमें इस मौजू का एहतियात अपने वक्त से पहले किया गया था और अदब में पहली बार एक जिराही तजवीज की गई। चौथे साइंसदान जिन्हें दुनिया मोहम्मद इब्न मूसा अल खुर्जमी के नाम से जानती हैं। इब्न मूसा फारसी की एक मशहूर मुसलमान रियाजीदान थे। इसने रियाजी के कामों को हल करने के लिए अल जबरा का इस्तेमाल किया, जैसे रोजमर्रा के मसाइल के हल को आसान बनाने के लिए मसावात को मुतवाजन करना। इन्होंने सिर्फ 10 हिस्सों यानी 0 से 9 का इस्तेमाल करते हुए नंबरिंग सिस्टम के लिए एक गाइड भी तारुफ करवाई जिसे अल जबरा के बाबों में से भी एक बाब के तौर पर जाना जाता है। इसने मसलियात, जोग्राफिया और फल्कियात के अलावा अल जबरी मसावात और लकीरी मसावात में हिस्सा लिया। इनके बाद जो मुसलमान साइंसदानों में नाम आता है वो है अमर इब्न अल मौसली हैं। अम्मार बिन अली अल मौसली एक मशहूर अरब माहिर अमराज चश्म ने हाइड्रोमिक सिरिंज ऐजाद की जो तब में एक पेशरफ्त है। खास तौर पर मोतिया की सर्जरी में इसने दूसरे अज़ा को मुतासिर किया बगैर खोखली सुई के इस्तेमाल करने का तरीका मुतारफ करवाया। फातिमी खलीफा अल हकीम बिन उमरुल्लाह के दौर में इन्होंने किताब अल मुंतखब फी इल्मुल ऐन लिखी थी। अब बात की जाए अल हसन इब्न अल हतैम की, जिन्हें जदीद नजरियात के बाप के तौर पे भी जाना जाता है। अल हसन इब्न अल हसैम ने नजरियात की किताब किताबुल मुनज़्ज़र लिखी जिसमें रोशनी
और बसारत की साइंसी तफहीम को जाहिर किया गया है। किताब का लातीनी तर्जुमा भी है। इनके ख्यालात ने यूरोपी उलमा बशमूल यूरोपी नशात सानिया के लोगों को मुतासर किया। वो मगरिब में अल हर्जन के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें जदीद एप्टिक्स के बाप के तौर पर भी जाना जाता है। इन्होंने साइंसी तरीकाकार के बारे में भी अहम शराकतें की हैं, यानी गहराई से मुशाहिदे और तजुर्बात के जरिए मफरूजों की जांच करना। 7वें नंबर पर हमारे पास अल बतनी आते हैं। अल बतानी को अल बतानीसी भी कहा जाता है। वो न सिर्फ एक अजीम अरब रियाजी दान थे, बल्कि एक साइंसदान और माहिर फल्कियात भी थे। इसने मसली तरीकों को लागू किया, जिसने एक अहम नुक्ता नजर दिया। मिसाल के तौर पर दाएं जाविये वाले मसलस के लिए इसने फार्मूला इस्तेमाल किया। बहुत सी शराकतों में से इसने 480 सितारों की फहरिस्त साजी का क्रेडिट अपने नाम किया। साल की तालुआत और मौसमों के मौजूदा किरदारों को बेहतर बनाया, जो कि 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट और 24 सेकंड और 4 मौसमों के हैं। इन्होंने 54.5 हर साल समवी के पेश रफ्त के लिए हिसाब किया और चांद ग्रहण के झुकाव के लिए 23 ta 35 डिग्री की कदर हासिल की। मुसलमान साइंसदानों की फहरिस्त के 8वें नंबर पर इब्ने अल बैतर का नाम आता है। इब्ने अल बैतार एक मशहूर फार्मासिस्ट और माहिर नबातात थे। इन्होंने अपने इब्तिदाई कैरियर में स्पेन का लुत्फ उठाया और बाद में शुमाली अफ्रीका के साहिल का सफर किया। अपने सफर के दौरान इन्होंने दुआ के तौर पर इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ जड़ी बूटियां इकट्ठी की। इब्ने अल बैतार मिस्र के गवर्नर के लिए जड़ी बूटियों के माहिर भी बने। उन्होंने किताब अल जामाए फी अल अदवियात अल मुफरद लिखी, जिसमें तिबी इस्तेमाल के लिए 1400 पौधों का जिक्र है। इब्ने अल बैतार की दूसरी किताब किताब अल मगनी फी अल अदविया अल मुफरदा में मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में मुख्तलिफ अद्वियात के इस्तेमाल पर बहस की गई है। इनके बाद बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट जाबिर इब्ने हयान का नाम ज़ैरो गौर है। अबू मूसा जाबिर इब्ने हयान अल ज़ादी को अल हिरानी और अल सूफी के नाम से भी जाना जाता है। मगरिब में इसे आम तौर पर गैबर के नाम से भी जाना जाता है। वो अरब केमिस्ट्री और जदीद फार्मेसी के बानी हैं। उन्होंने फलसफा पर 300 के करीब किताबें, मशीनी आलात पर 1300 किताबें और कीमिया पर सैकड़ों किताबें लिखी। इसे इन पहले चंद साइंसदानों में शामिल होने का क्रेडिट भी जाता है जो कीमियाई मादों की मुंजम दर्जा बंदी करते हैं। आखिर में हमारी लिस्ट में अबू बकर अल राजी का नाम आता है। अबू बकर अल राजी एक फारसी तबीब थे जो तबी साइंस के अलमबरदार थे। इनकी काबिल ज़िक्र दरियाफ्त चेचक और खुसरा में फर्क करना थी, हालांकि इस वक्त लोग इस पर कायल नहीं थे। उन्होंने अतफाल पर पहली किताब भी लिखी। जादू या तोहमत के बजाय तजुर्बाती सबूतों पर अपने पुख्ता यकीन के साथ इसके पास बहुत से तालिब इल्म भी थे, जिन्हें इन्होंने सिखाया कि मरीजों का इलाज कैसे किया जाता है। तो खास लोगों, साइंस की फील्ड हो या फिर दीनी मुसलमान, अपने उरूज के हर नुक्ता नजर पर पहुंचा है। लेकिन इन तख्लीककारों ने जिनका जिक्र इस वीडियो में किया गया, ये वो थे जिन्होंने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़कर एक ऐसे वक्त में ये नमूने पेश किए जिस वक्त ना तो कोई जदीद टेक्नोलॉजी थी और ना ही पहले किए गए कोई तजुर्बे। इन सब बातों से सिर्फ एक ही सवाल जाहिर होता है कि अब वो मुसलमान कहाँ गए जो साइंस को अपनी रगों में रहकर दौड़ते थे, जो फलसफी बातों से एक तजुर्बे के तौर पर चीजें निकालते थे और जो अपनी आसपास की दुनिया के मसाइल हल करते थे। क्या वो मुसलमान आज इस जमाने में पाए जाते हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिए। शुक्रिया।